हरे कृष्ण श्री कृष्ण कृपया करके सर्व पूजा करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय राधा माधव जय कुंज हरिनाम संकीर्तन की श्री श्री
श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान गौर भक्त वृंद की हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम तो श्री चैतन्य महाप्रभु का यही मिशन है कि हर घर को कैसे मंदिर बनाए। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छवि सुंदराय। साक्षात भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर गीता का ज्ञान देते हैं, लेकिन देखते हैं कि कलयुग के जीव गीता का ज्ञान, महाभारत भागवत का ज्ञान, वेद पुराण उपनिषद का ज्ञान, भरपूर ज्ञान रखने के बाद भी कलयुग का जीव व्हाट्सएप ही देखता है। भगवान भी सोचे इतना गीता सुना दे, लेकिन इसका तो चेहरा स्मार्टफोन के ऊपर ही निकलता, समाधि में लगाता। छठे अध्याय गीता में समाधि का वर्णन किया। व्हाट्सएप देखता हुआ व्यक्ति वैसे ही तो भगवान ने कहा कि अगर ऐसे ही गीता का ज्ञान बोल के छोड़ गए तो कलयुग के जीवों का कुछ नहीं हो सकता। भोक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यश न ईश्वरस्य अशुभं धत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य। कलयुग का जीव अहंकार के नशे में सोचता है कि कौन भगवान, क्या भगवान। ये सब प्राचीन काल्पनिक बातों को मेरे आंखों के सामने से दूर करो। मुझसे अगर कोई चर्चा करनी हो तो धंधे की बात करो। ये क्या गीता भागवत सत्संग, ये वो टाइम पास। कलयुग में लोगों की श्रद्धा शून्य होती चली। तो एक नास्तिक थे और अपनी पड़ोसी थी जो वृद्ध महिला थी, श्री कृष्ण की, श्री राम की बड़ी भगत थी। कुछ भी होता तो हाथ ऊपर करके कहती थी, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, आपकी असीम कृपा है हम पर। तो एक दिन उस नास्तिक नवयुवक ने विचार किया कि मैं मार्केट से जाकर एक सप्ताह का राशन पानी खरीद कर लाऊंगा। और लाकर उन्होंने उस वृद्ध महिला के घर के सामने रख दिया। चावल, दाल, सब्जी, तेल इत्यादि रखने के बाद घर के द्वार पर जोर से खटखट किया और फिर पेड़ के पीछे जाके छुप गया। तमाशा देख अब वो महिला बेचारी बाहर आई, देखती एक सप्ताह का माल राशन पानी, अरे बड़ा प्रसन्न हो गई। फिर हाथ उठाकर बोलती, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, कितने कृपालु, कितने दयालु हो, बिना याचना के एक सप्ताह का राशन पानी भेज दिए।
बस वो नवयुवक इसी क्षण की प्रतीक्षा में पेड़ के बाहर निकला, महिला के सामने आके बोलता, अरे क्या ऊपर देखकर कृष्ण गोविंद गोपाल कर रही हो? मैं था जो मार्केट में गया, मैं सारा माल खरीदा, चावल दाल साग सब्जी का बिल मैंने भरा, ऊपर मत देखो, यहाँ देखो, कौन है तुम्हारे ऊपर भैया? तो महिला बड़ा मुस्कुराकर फिर हाथ उठाती है, कहती, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, कितने कृपालु, कितने दयालु हो। न केवल एक सप्ताह का साग सब्जी राशन पानी भेजा, लेकिन नास्तिक से बिल भी भरवाया। प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। आप कहोगे नहीं, क्या बात है, राम मंदिर की लंबे लंबे दर्शन की लाइन को देख कर लगता तो नहीं, श्रद्धालु तो बढ़ रहे हैं भाई। हाँ, हम मानते हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति और एक लहर आई है, लेकिन तब तक भगवान आपको सीरियस नहीं लेते जब तक वो देखते हैं कि आप उनको अपने रथ के सारथी नहीं बना। और सारथी बनाने का क्या है? प्रातःकालीन उठने के पश्चात सर्वप्रथम आप अपने उस दिन के रथ की डोरी अपने दिमाग के ऊपर लेते हो या भगवान के ऊपर छोड़ते हो? इसी को कहते हैं प्रातः स्मरणीय प्रार्थना। प्राचीन भारत में वैदिक सभ्यता और संस्कृति में सामान्य बात थी, उठते ही प्रार्थना करना, भजन करना, भगवान को याद करना, स्मरण करना लुप्त होता जा रहा है। ये प्रथा समाप्त होती जा रही है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कहा, भाई गीता में तो मैं कह के चला गया, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हे कृष्ण, हे अर्जुन, आप मेरे भक्त बनो, मेरा स्मरण करो, मनन करो, वंदन करो। लेकिन जब लोग नहीं कर रहे तो भगवान कहते हैं, मुझे खुद ही आपके स्टूडेंट बनना। पिताजी बोलते हैं बच्चे को, बेटा गणित पढ़, गणित पढ़। उसका ध्यान लगा हुआ इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच, वहां का गणित खोज है, कितना रन हो। पिताजी उधर पढ़ ले, पढ़, ध्यान ही नहीं लगा। पिताजी को खुद बैठना पड़ा और खुद हाथ में कलम लेके 2 और 2 4, 4 और 4 8 पिताजी लिखने लगते हैं और बेटे को लगता है ये भी सीख रहे हैं। वो सीख नहीं रहे, सिखाने के लिए परेशान होकर खुद बैठ गए। इसीलिए भगवान जिन्होंने कहा, सततम कीर्तयन्तो माम, निरंतर मेरा कीर्तन करो, देख रहे हैं कि भाई ये लोग तो कीर्तन में नाम ही नहीं, तो इसलिए भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। राधा कृष्ण हिरण्य ए रूपे आचंडाले कीर्तन संचाले, नाम प्रेम मनगांते ओढ़ेला संसारे। वही श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन का जय घोष लेकर प्रकट होते हैं, इस कलयुग के सब जीवों का उद्धार कर। नवद्वीपे ए शक्ति न कोयला प्रकाशे, से शक्ति प्रकाशिनी स्थानिना दक्षिण देशे। इस शक्ति को नवद्वीप में प्रकट नहीं किया, प्रभु कोरिनागमन प्रेमावेशे जाय कोरी नाम संकीर्तन। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस नाम संकीर्तन को संपूर्ण दक्षिण भारत के माध्यम से उद्घाटन करते हुए विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम सभी को 3 सूत्रीय उपाय दिया कि कैसे घर को हम मंदिर बना सकते हैं। एक सज्जन
मुझे पूछ रहे थे, आप लोग हरे कृष्णा आंदोलन में सभी को हरे कृष्ण बना दोगे, सब कुछ छुड़वा दो, घर वर भी छुड़वा दो। एक कॉलेज के स्टूडेंट को तुम्हें प्रसाद दे रहा, वो कहता है नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। गीता मना करता हुआ आदमी देखा, प्रसाद मना करता हुआ तो इतिहास का पहला आदमी है। क्यों नहीं लेगा भाई? प्रसाद देने में क्यों डरता होता है? मुझे डर लगता है ये लूंगा तो मेरा भी हेयर स्टाइल आपके जैसा ना होगा। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है। 0.001% लोग ही इस पद पर आएंगे संन्यास के नाम, बाकी सब गृहस्थ नहीं होंगे। एक ब्रह्मचारी हमारे आश्रम में ज्वाइन हो गए तो उनके पिताजी आकर मुझसे झगड़ा करने लगे, ये इसकी उम्र है क्या आश्रम में आने की? जब वो मेरे उम्र का होगा तब आश्रम में आना चाहिए ना। मैंने कहा बेटे को जाने दो, आप आ जाओ। पिताजी घबरा गए, बोलते हैं घर पे पूछ के बताता हूं। अगले दिन आए, बोले बेटे को लेने दो। तो इतना आसान नहीं है, इतना लोगों को बदलना है। घर को नहीं बदलना, आश्रम को नहीं बदलना, किसको बदलना है? आदत को बदलना है। लोगों को लगता है मैंने इसको कंट्रोल किया, उसको कंट्रोल किया, ये सत्ता पाया, ये लिया, वो लिया। अरे भैया केवल अपनी इंद्रियों को ही नियंत्रित कर लो। सबसे शैतान तो वो है। इंद्रियाणि परन्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धिः परस्तु च। इन सभी इंद्रियों को बुद्धि के मार्ग से वश में लाना है। और इसलिए सर्वप्रथम समझना है कि आपको अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है। और ऐसा परिवर्तन सत्संग। भारत में लोग अपने बच्चों का नाम अर्जुन अर्जुन रख देते हैं, लेकिन पूछो गीता पढ़ा क्या? बोले सोच रहा हूं पढ़ने का, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला। बंबई के लोकल ट्रेन में किसी एक व्यक्ति को मैंने गीता दिखाया, कहा गीता पढ़ोगे क्या? वो कहता हाँ जरूर पढ़ूंगा, गीता फ्री में है ना। मैंने कहा नहीं, 70 रुपए की गीता है। वो कहता अरे कृष्ण ने तो अर्जुन को गीता फ्री में सुनाई, आप 70 रुपए क्यों ले रहे हो? मैंने कहा देखो भाई साहब, कृष्ण ने अर्जुन को गीता कुरुक्षेत्र में सुनाई, ये बंबई है, 70 रुपए ट्रांसपोर्ट चार्ज ले रहे हैं। स्वामी प्रभुपाद लंदन पहुंचे तो वहां पर किसी व्यक्ति ने उनको उद्दंडता पूर्वक प्रश्न, क्यों आए हो? स्वामी प्रभुपाद ने कहा बेटा पिछले 300 वर्षों में अंग्रेजों ने भारत से हीरा मोती सोना चांदी लूट लूट के लेके गए, लेकिन भारत का सबसे अनमोल रत्न गीता लूटना भूल गए, उसका होम डिलीवरी करने आया। तब से लेकर आज तक इस्कॉन के भाषाओं में 55 करोड़ भगवत गीता वितरित कर दी। संख्या 100 करोड़ के ऊपर है। गीता कितने लोग ढंग से पढ़ रहे हैं? मंदिर केवल औपचारिकता मात्र के लिए आकर माथा टिकाकर प्रणाम करके जाने का केंद्र से कहीं अधिक है। ये एक शिक्षा का केंद्र है, ये एक दिव्य
प्रेरणा प्रदान करने का एक केंद्र है। आपकी आदतों को परिवर्तन करने की, आपकी इच्छाओं को परिवर्तन करने की, आपके हृदय के भावनाओं के अंदर क्रांति लाने के लिए एक स्थान है। ये है मंदिर। और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये 3 आधार स्तंभ दिए कि कैसे आप अपने घर को क्या बना सकते हो। पहला सूत्र है, घर पर भगवान का नाम होना चाहिए। भगवान का क्या होना चाहिए? कृष्ण का नाम, राम का नाम, हरि का नाम। भजनेर मध्ये श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। भजन के 9 विधियां हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णोः स्मरणम, वंदनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार से भगवान की भक्ति की जा सकती है। भजनेर मध्ये श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, भजन की ये उत्तम मार्ग है। ये नवविधा भक्ति में सर्वश्रेष्ठ उत्तम मार्ग क्या है? और मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लय पाए प्रेम। और ये 9 प्रकार के भक्ति के श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ये नाम संकीर्तन ऐसा है कि आपके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों को ध्वस्त कर देगा। नाम नहीं यावती शक्ति, पाप निर्हरणे हरे, तावत कर्तुं न शक्नोति पातकं पातकी नरः। पुराणों में वर्णन आया है, ललकारा है, कितना पाप करो, चलो लगाते हैं कंपटीशन। आपके पाप करने की क्षमता और शक्ति एक और भगवान हरि के नाम के आपको पावन करने की क्षमता दूसरी ओर। देखते हैं कौन जीतता है। तो कह रहे हैं पुराणों में, चाहे कितना भी आप पाप कर लो और पापी हो जाओ, लेकिन भगवान के नाम के अंदर आपको अनंत अनंत कोटि जन्मों के हरे नाम गृहपुत्रोपचारितम अजामिलोऽप्यगद्धामतिं पुनः श्रद्धयामिनं तस्मात् संकीर्तनं विष्णो जगन्मंगलमंहसं महतामपि गौरव्य विद्धे कामान्तिकं निष्कृताम्। अजामिल ने मृत्यु के समय अपने पुत्र का नाम लिया, 4 नियम भंग कर रहा था, नाम की श्रद्धा नहीं थी, फिर भी भगवान ने उनका उद्धार किया। एक सामान्य कॉलेज स्टूडेंट से मैं पूछ रहा था, शास्त्र में इतने सारे पात्र हैं, आपका सबसे पसंद वाला शास्त्र का कौन पात्र है बताओ? वो कहता है अजामिल। मैंने कहा दूसरा कोई मिला नहीं क्या? अजामिल तुम्हारा फेवरेट क्यों है? बोलता अजामिल मजा भी किया और भगवत धाम भी गया। मैंने कहा अजामिल गया तो गया, आपका अवसर कम लगा, आप अभी सुधर जाओ, नहीं तो बाद में पछताओ। तो कई बार लोगों को लगता है मजा भी लूटेंगे,
भोग भी करेंगे और थोड़ा बहुत भजन भी करेंगे, लेकिन रामायण में इसका खंडन किया है। सीता देवी के स्वयंवर में प्रभु रामचंद्र जी पहुंचे। दशरथ महाराज अपने राजमहल में निवास कर रहे हैं, तब अचानक विश्वामित्र मुनि आकर आग्रह करते हैं, और जैसे वो प्रकट होते हैं तो दशरथ महाराज सामने से कह देते हैं, जो इच्छा हो मांग लो। बिना सोचे समझे, बिना विचार किए किसको क्या बोलोगे। दान करना इतना आसान नहीं, बड़ा अभिमान कि भाई ऐसा क्या है जो हम नहीं दे सकते, मांगो। विश्वामित्र मांगो। मेरे पास एक बहुत बड़े करोड़पति व्यक्ति आए और मुझसे कहते हैं, मेरे पास इतना धन है, इतना धन है जितना सागर में जल, लेकिन प्रभु सागर का जल बड़ा नमकीन है, और जैसे नमकीन जल प्यास नहीं बुझाता, चाहे कितना भी कमा लो मेरी प्यास ही नहीं बुझती। लेकिन मैं देखता हूं कि आप हरे कृष्णा करते रहते हो। आपके अंदर कुएं का जल है, मीठा गहरा, मुझे कुएं का दो बूंद दे दीजिए। कुएं के जल का 2 बूंद आप दे दीजिए मुझे भक्ति का। मैंने कहा कुएं के जल का 2 बूंद देता हूं, आप अपने सागर के जल का 2 बूंद दे दीजिए। 2 बूंद मिलेगा तो श्री श्याम प्रभु का मंदिर खत्म हो जाएगा। जैसे ही मैंने कहा, वो इतना झटका खाया, 6 महीने तक गायब हो गया। उसको लगा पास में आएगा तो लूट ही लूंगा। दशरथ महाराज ने कह दिया, जो मांगना है मांगो। विश्वामित्र मुनि ने कहा, यज्ञ अनुष्ठान चल रहे हैं, उसकी सुरक्षा के लिए अपने पुत्र रामचंद्र को दिया। कौशल्या सुप्रजा राम संध्या पूर्व संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमाह्निकम्। दशरथ महाराज कहते हैं, रामचंद्र जी को मांग रहे हो, वो तो भी 12 वर्ष का है। रामो राजीव लोचन, जब संध्या होती है, सूर्यास्त होता है, तब इसके नेत्र बंद हो जाते हैं। और राक्षस निशाचर वो तो रात को ही जागते हैं, वो तो नाइट शिफ्ट पाते हैं। नाइट में ही वो लोग अपना अलग अलग पार्टी वार्टी ये सब करते हैं। कैसे हो नहीं समझ। विश्वामित्र ने कहा, आपने आश्वासन दिया, अगर आप इस आश्वासन को पूरा नहीं कर पाते तो फिर दिया ही क्या। और धीरे धीरे विश्वामित्र मुनि का क्रोध बढ़ने लगा। विश्वामित्र मुनि भी प्रसिद्ध थे अपने दिव्य तपस्याओं के लिए और अपने श्राप देने की शक्ति, और इसका अनुभव वशिष्ठ ऋषि को था। तो वशिष्ठ ऋषि को तो बगल में बैठकर विश्वामित्र मुनि के नेत्र को देख के समझ लो कि बवंडर। संकेत करने का प्रयास करने दशरथ महाराज को, भैया जान खतरे में है, मान लो बात। तो इसलिए क्रोध भी बहुत बड़ा शत्रु है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः, कामं क्रोधं तथा लोभं तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। भगवान कहते हैं, ये 3 प्रकार के शत्रुओं से हमें बचना है, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ से बचना है। जेल का प्रोग्राम में कर रहा था बहुत वर्ष पूर्व,
जेल के प्रोग्राम में मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि श्रोता निश्चित होते हैं। 500 बोले तो 500 ही होंगे। तो मैंने लेक्चर देने के बाद कहा किसी का कोई प्रश्न है कि एक कैदी हाथ उठाता है, बोलता है मेरा एक प्रश्न है। मैंने कहा पूछो। कैदी कहता है मैं स्टेज पे आके पूछूंगा। मैं घबरा गया। मैंने कमिश्नर साहब को पूछा ये कैदी स्टेज पे क्यों आना चाहता है? कमिश्नर साहब बोले ये 12 मर्डर कर चुका है। मैंने कहा मैं 13वां होने वाला हूँ। ये क्यों आना चाहता है यहाँ पर बताइए? चिंता मत कीजिए, आने दो। तो स्टेज पे आकर पूरे आत्मविश्वास के साथ बड़ा प्रश्न पूछा, सिद्धांत पोषक प्रश्न। मैं बहुत प्रभावित हुआ, उत्तर दिया। फिर बाद में उसको मैंने अलग से बोला भाई इतनी कम उम्र में इतने क्राइम कैसे कर दिए आपने? समझ में नहीं आया क्या भविष्य क्या होने वाला है? क्या करूं, जब क्रोध हावी होता है कुछ समझ में नहीं आता, विवेक शक्ति समाप्त हो जाती। लेकिन अब यहाँ इस जेल में मुझे काम दिया गया है ग्रंथों को दृष्टिबाधित लोगों की भाषा में, ब्रेल भाषा में अनुवाद। और अभी जो मैं ग्रंथ अनुवाद कर रहा हूं उसका नाम है भगवद गीता यथारूप बाय श्रीला प्रभुपाद। और उसने कहा अब मेरे मन में इच्छा है कि मैं सत्संग पाऊं। हमने तुरंत वहां पर सत्संग की व्यवस्था कर दी। अब से लेकर अगले 5 साल के बीच येरवड़ा जेल में 100 कैदी 16 माला करने लगे। तो जब हावी हो जाए विश्वामित्र मुनि के ऊपर पता नहीं क्या विश्राम कर देंगे। बोले मान जाओ, स्वीकार कर लो इनकी बात को, कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। आप अपने वात्सल्य भाव में उसको समझ नहीं पा रहे। जैसे ये सुना दशरथ महाराज तैयार हो गए, रामचंद्र जी निकले, विश्वामित्र ने और लक्ष्मण को लेकर सरयू के तट से निकलते चलते हुए अलग अलग स्थानों पर जाकर फिर पहुंचे मिथिला नगरी, जहां पर एक विशाल समारोह आयोजित किया था। शिवजी का धनुष रखा हुआ था, धनुष जिसका नाम था महेश चाप। शिवजी का धनुष जो उठा ले और उसको बांध दे, उसे सीता देवी के साथ विवाह का अवसर मिलता है। इस शिव धनुष को कई हजारों लोगों ने आके प्रयास किया उठाने का, लेकिन ये शिव धनुष इतना तगड़ा था, इतना भारी था, उसको उठाने के लिए 8000 क्षत्रिय योद्धा लगते थे, जो पूरी ताकत से एक साथ उठाए तब वो धनुष उठता था। उठाने के बाद ये 8000 योद्धा इतने थक जाते थे, 4 कदम चलकर उस धनुष को नीचे रखते थे, आधा विश्राम कर, फिर उसको उठाते थे, फिर चलते थे। दोनों के बीच एक बार युद्ध छिड़ा प्रतियोगिता के रूप में। तब नारायण उस समय उनका धनुष परशुराम जी को दिए, शिव जी ने अपना धनुष जनक महाराज के परिवार में दिया। जनक महाराज के राजमहल में ये विशाल धनुष रखा रहता था। 6 वर्ष की 5 वर्षीय सीता देवी एक बार अपने सहेलियों के साथ पुष्प तोड़ने जाती, देखती है कि पुष्प ऊपर है। सहेलियां कहती हैं, अरे सीते, ये जानकी, कैसे हम इस फूल को कैसे तोड़े?
सीता देवी कहती है, अरे मेरे पिताजी के पास एक बड़ा धनुष है, राजमहल में रखा है, तो उसको लाकर अपन खींच रहे हैं, डाली को नीचे खींच रहे हैं। तो सीता देवी की सहेलियां प्रसन्न हो गई। सीता देवी आती है, बाएं हाथ से यूं उस पूरे धनुष को उठा के लाके डाली को नीचे करती है, पुष्प तोड़ती है, धनुष लाकर वापस रख देती है। 3-4 मंत्री जो इस दृश्य को देखते हैं वही हार्ट अटैक आके गिर जाते हैं। बोले यार ये हो क्या? कुछ मंत्री गए जनक महाराज को जाके कहते हैं, महाराज आज हमने जो दृश्य देखा वो अनिर्वचनीय है। जनक महाराज बोले क्या देखा भैया? वो कहते हैं अरे सीता मैया, सीता मैया, सीता। बोले क्या सीता? अरे वो महेश चांद शिव धनुष को बाएं हाथ से उठा कर लेके गई, फूल तोड़ के लाके वापस रखती। जनक महाराज ने कहा पी के आए हो क्या? नालायक, मेरे सामने असत्य बोलने का दुस्साहस कैसे करते हो? सब घर से अलग कर दूंगा। बोले महाराज हमने अपने नेत्रों से देखा, चाहे 10-12 लोगों से कंफर्म कर, सिक्योरिटी कैमरा नहीं है उस जमाने में, कंफर्म कैसे कर? तो फिर जनक महाराज ने अपने विश्वसनीय 4-5 लोगों से पूछताछ की, मालूम पड़ा ऐसे ही हुआ। जनक महाराज बड़े चिंतित हो गए। चिंता का विषय, सीता देवी का पाणी ग्रहण कौन करेगा, कौन विवाह करेगा? जिस 6 वर्षीय 5 वर्षीय बालिका के भुजाओं में इतनी शक्ति, इतनी ताकत, 5 वर्ष की आयु में कि 8000 योद्धा जिस धनुष को नहीं उठा सके, उसको बाएं हाथ से इस नादान बालिका ने उठा लिया। मतलब उनकी भुजाओं में इतनी ताकत 5 वर्ष की आयु में, कल यौवन संपन्न अवस्था में कितनी शक्ति भुजाओं में होगी? और किससे विवाह कराऊंगा? इतनी शक्तिशाली अगर युवती अपने पति को आलिंगन करेगी, उसका चटनी न बन जाए। कम से कम पति तो उतना योग्य होना चाहिए जो इसको भी उठा सके, तब तो बराबरी का विवाह होगा। तो उस विवाह के लिए, सीता से विवाह करने के लिए कई योद्धा आए, सब विफल हुए। उसमें रावण भी आकर फेल होके गया। मजे की बात ये, कई लोग फेल हुए, उसमें कौन फेल हुआ? रावण भी फेल। तो आप बोले रावण फेल हुआ, ये भी तो मजे की बात है। मतलब जब रावण जाकर सीता देवी को अपहरण करता है पंचवटी में, तब सीता के हाथ में इतनी ताकत थी कि रावण को 2 झापड़ मारती तो 10 के 10 सर 10 लोगों में भाग जाते। समझ रहे ना? तो रावण आकर सीता का अपहरण करने आए तो सीता एक तमाचा मारती तो क्या होता? रामायण वहीं समाप्त हो जाता। और मेरी कथा में कौन आता? तो सीता देवी ने इस तरह का एक रोल अदा किया जिससे लोग सीता और राम के प्रति अपनी श्रद्धा का विकास करें और उनके प्रति भावनाओं को जताएं। इसलिए जब उस धनुष को देखकर विश्वामित्र मुनि प्रवेश किए रामचंद्र जी को लेकर, विश्वामित्र रामचंद्र जी को कहते हैं वत्स राम धनुर्पश्य, हे राम इस धनुष को थोड़ा देखो। रामचंद्र जी जाते हैं, धनुष को देखते हैं। अब देखने का अर्थ ये नहीं कि केवल देख के आ गए। कभी कभी हम किसी को कहते हैं ये कर दो, वो बस औपचारिकता मात्र के लिए करेगा तो वापस आ जाए, हो गया, अब क्या? और
एक टाइप का सेवक है, उसको ले करो, मैं क्यों करूं? मैं ही मिला गया, आप ही क्यों नहीं कर रहा? प्रभुपाद अपने शिष्य को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे मंदिर का। उस शिष्य की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। उसने बहुत सारे पॉइंट लिख दिए कि मैं प्रेसिडेंट बनने योग्य क्यों नहीं हूं, और वो सब चिट्ठी में लिखकर प्रभुपाद के पास पहुंच गए, प्रणाम किए, बोले प्रभुपाद जी कोई सेवा है क्या? उनको लगा कि प्रभुपाद बोलेंगे प्रेसिडेंट बन जाओ, और वो अपना पूरा लिस्ट बता देंगे क्यों मैं अयोग्य हूं। तो प्रभुपाद के प्रस्ताव को ठुकराने के लिए पूरी तैयारी के साथ गए कि प्रेसिडेंट बनो बोलेंगे और मैं मना करूंगा ये कारण से। तो बोले प्रभुपाद जी कोई सेवा है क्या? प्रभुपाद ने हाँ सेवा है। बोले क्या? प्रभुपाद ने कहा संन्यास ले ले। बोले क्या? श्रील प्रभुपाद क्या कहा आपने? प्रभुपाद ने कहा ठीक सुना तुमने, संन्यास ले लो। बोले प्रभुपाद जी मेरी तो अभी भी शादी हुई है। प्रभुपाद ने तो क्या हुआ? संन्यास के लिए कोई नियम थोड़ी। लेकिन प्रभुपाद जी मेरा तो 6 महीने का एक छोटा सा बेटा है। प्रभुपाद ने कहा कृष्ण देख लेंगे उनको, तुम संन्यास ले लो। बोले प्रभुपाद जी मेरी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है। प्रभुपाद ने कहा संन्यास लोगे अपने आप शक्ति भी आ जाएगी, संन्यास ले लो। वो भगत इतना घबरा गया, हाथ जोड़कर पैर पड़ के प्रभुपाद को कहते हैं प्रभुपाद जी मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, संन्यास नहीं लूंगा। प्रभुपाद ने कहा प्रेसिडेंट बन जा। तो कभी कभी लगता है हम ये करेंगे वो करेंगे, सेवक का होता है जो सेवा दे उसे स्वीकार करना। छोटा बड़ा भक्तगण वंदो सदा श्री चरण, सबे मोरे करह संतोष। श्रीमत रूप रघुना जानी अंत ताई लिखी नहीं मोर दोष। सेवा का भाव क्या होना चाहिए? सेवक का मैं हर भक्त के चरणों में आश्रित हूँ और भक्त का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, जिससे मेरी सेवा संपन्न हो। कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सभी का आशीर्वाद चाहिए। तो रामचंद्र जी विश्वामित्र मुनि का आशीर्वाद लेकर क्या कर समझ जाते हैं कि विश्वामित्र मुनि हमारे गुरु, उनके आदेश का मंत्र है। तुरंत अपने बाएं हाथ से उस धनुष को उठाते हैं, अपने बाएं अंगूठी से पैर के उसको रोकते हैं नीचे, दाएं हाथ से उसको खींचते हैं, भयंकर गर्जना के साथ पूरा धनुष टूट पड़ता है और पूरे ब्रह्मांड में वो ध्वनि लोगों के कानों के पर्दों को फाड़ डालती है। 33 कोटि देवता कांपने लगते हैं और वहां उस सभा में जितने लोग मिथिला नगरी में थे वो सभी भूमिपत हो जाते हैं। और प्रभु रामचंद्र जी अपने दोनों बलिष्ठ भुजाओं में उस धनुष के एक एक भाग को लेकर विजय घोषित करते हैं, श्री राम विजय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उस दृश्य को देख सीता मैया अपने नाक में वरमाला लेके प्रवेश करते। रामचंद्र जी देखते हैं सीता और कहते हैं मेरे गुरु ने आदेश किया धनुष देखने के लिए, आगे विवाह का कोई पॉइंट नहीं उठा, विवाह की अनुमति नहीं है, केवल धनुष देखने तक की अनुमति है। इसको कहते हैं आज्ञाकारी शिष्य, जिसका ध्यान केवल सेवा में हो, मेवा में नहीं। तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं ठीक है। दशरथ महाराज और उन सभी की अनुमति लेकर आते हैं, उन सभी की अनुमति के साथ फिर विवाह संपन्न
विवाह के क्षण सीता देवी अपने हाथ में वरमाला लेके खड़ी हैं, रामचंद्र जी अपने हाथ में वरमाला लेके खड़े हैं, लेकिन सीता देवी का कद छोटा, वो रामचंद्र जी के कंधे तक पहुंच नहीं पा रहे। रामचंद्र जी भी झुकने के लिए तैयार नहीं, सीता देवी भी खड़ी है, राम भी खड़े हैं। जनक महाराज चिंतित कि फाइट के कारण कहीं कैंसिल ना हो जाए। अरे तो क्या करे, लक्ष्मण इस बात को समझ जाते हैं, तुरंत झुककर श्री रामचंद्र जी के चरणों को पकड़ लेते हैं। उसको देखकर श्री रामचंद्र जी झुकते हैं, तब सीता मैया तुरंत वरमाला डाल देती है। अरे सीताराम भगवान की जय। तो भक्त का सीता और राम को एक साथ लाना, इसको कहते हैं दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाया सुरीमतम। दैवी शक्ति वो जो सीता और राम को एक साथ लाए, और आसुरी सत्ता वो जैसे रावण कि सीता और राम को अलग करे। इसीलिए मैंने कहा आप अपने घर को जब मंदिर बनाओ तो घर में इन 3 बातों को जोड़ना है। पहला भगवान का नाम, फिर भगवान की कथा, और फिर भगवान का प्रसाद। घरे कृष्ण भजी मोरे कोर आशीर्वादे, नीलांचले आसी जेना तुम्हारे प्रसाद दे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो घर में कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण प्रसाद होगा वो घर मंदिर तुल्य हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति सन्यासी को भी आशीर्वाद दे सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कलयुग में क्यों चिंताग्रस्त जीवन बिता रहे हो। चिता और चिंता में एक बिंदु का अंतर है। चिता और चिंता में एक बिंदु का अंतर है। चिता मृत शव को मृत्यु के पश्चात एक बार जलाएगी, लेकिन चिंता जीवित व्यक्ति को जीवन भर क्षण क्षण जलाएगी। उस चिंता से मुक्त होने के लिए कीजिए प्रतिदिन चिंतन, और वो चिंतन की प्रक्रिया सिखाने के लिए ही मंदिर तैयार हुए हैं, जिससे कि आपको चिंतन समझिए, सीखिए और अपने जीवन में उतारिए। तो हमारे मंदिर में जब कार्यक्रम होते हैं तो भक्तों की लंबी लाइन लगती है, और लंबे लाइन में खड़े हुए भक्त कभी कभी चिंतित रहते हैं कि भाई प्रसाद मिलेगा कि नहीं, लेकिन उससे ज्यादा चिंता लगी रहती है बांटने वाले को कि भाई सबको बांटने के बाद मुझे खाना है, तब तक मुझे मिलेगा क्या। वो डर के मारे थोड़ा थोड़ा बांटने लगते हैं, कम कम बांटने लगते हैं। लोग आके शिकायत करते मेरे से, अरे समझाओ उसको, सब्जी चटनी की तरह दे रहा है। उसके भय को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए पहले ही प्लेट बनाकर बगल में रख देते हैं। बेटा चिंता मत, तेरा प्लेट पहले ही बन गया। उसके बाद सेवा करते करते अगर उसको कभी भी कोई शंका हो, वो अपना प्लेट देख लेता है जो कि बगल में रखा है, और क्या सोचता है, सेवा करता रहूंगा तो भविष्य उज्जवल है। उसके बाद डबल डबल ले और ले और ले। लोग कहते हैं अपने लिए भी बचा ले भैया, और वो कहता है वैष्णव सेवा ही तो धर्म है। कहां से आ गया इतना आत्मविश्वास। वो जानते हैं कि सेवा करते रहो, कोई तो संरक्षण करेंगे। इसीलिए भगवान ने ये संकल्प लिया है, अगर आपने अपना घर को मंदिर बना लिया, आपके घर में 3 सदस्य हो, 4 सदस्य हो, 5 सदस्य हो,
उन 3, 4, 5 सदस्यों के अलावा आपने राधा कृष्ण 2 सदस्य जोड़ लिए, या सीता राम लक्ष्मण हनुमान 4 सदस्य जोड़ लिए, या गौर निताई 2 सदस्य जोड़ लिए, जिन सदस्यों को आप जोड़ लोगे भगवान के इस परिवार से, तो भगवान कहते हैं आपने इस जीवन काल में अपने घर में मुझे स्थान दिया, मृत्यु के पश्चात मेरे घर में आपको स्थान दूंगा। और अगर कहते हो कि मेरे घर में तुम्हारे लिए स्थान नहीं, तो भगवान ने ठीक है बेटा और घूम गया। 1 नहीं 2 नहीं 84 लाख अलग अलग ट्रेन चल रहे, थोड़ा सफर करके आओ। तो इसलिए आज भारत में 6.5 लाख गांव हैं। क्या होती थी कि संध्या काल सब अपना कार्य करने के पश्चात बैठकर कथा और कीर्तन किया करते थे। रामायण की कथा, महाभारत की कथा, भागवत की कथा। लेकिन आज कलयुग के प्रभाव ने इसको समाप्त कर दिया और लोगों के पास कथाओं के लिए समय नहीं, क्रिकेट मैच के लिए समय है, पिक्चर देखने के लिए समय है, हर प्रकार के अश्लील अपवित्र भूगण और कुत्सित बातें के लिए समय है, दिव्य भगवत कथा के लिए समय नहीं। ये बड़ी लज्जा की बात है। इसलिए मैं श्री श्याम प्रभु और उनके पूरे ग्रुप का स्वागत करता हूं कि गांव के पीछे क्या मंदिर खड़ा किया जिससे लाखों लोगों का उद्धार हो गया। और इनके टीम आधे से ज्यादा तो अपने साथी हैं, अपने मोनू तिवारी जी और अपने रवि प्रभु और राजा राम जी और अपने बैठे हुए प्रभु बिंदेश्वरी, ये सब बंबई में है, लेकिन बंबई में रहकर कथा कीर्तन करते हुए बंबई के 2 करोड़ लोगों को कृष्ण भक्ति में बना रहे हैं। कुशल गोविंद प्रभु जो कि रेगुलर आते हैं, उनके प्रयासों से यहाँ पर जो प्रचार कार्य हुआ है, ये भी वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है। और इतनी दूर से आ रहे हैं आप लोग अपना संग लाभ देने, जिससे कि आप अपने मन में भगवान को उतारें। कलयुग में न पैसे की कमी है, न सत्ता की कमी है, न ऐश्वर्य की कमी है। अगर कमी है तो केवल भगवान के चरणों के प्रति श्रद्धा की कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए इस्कॉन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ निरंतर लगा हुआ है। पूरा विश्व अयोध्या नगरी में से रामचंद्र जी के राम लाला के दर्शन करने लालायित होकर आ रहे हैं। आगे आंगन में आप लोग खेल रहे हैं, तो आपको तो दिन रात केवल वाल्मीकि रामायण, भागवत पुराण, भगवत गीता, महाभारत, इन्हीं सभी ग्रंथों को पढ़ने में रुचि लेनी चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अपने घर को मंदिर बनाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए 3 बातें करनी है। सबसे पहले प्रतिदिन आपके घर में क्या होगा? भगवान का नाम। चलो आप राम का नाम लेना है, राम का नाम लीजिए, कृष्ण का नाम लेना है, कृष्ण का नाम लीजिए। प्रतिदिन नियमित रूप से नाम लीजिए। दूसरा, गीता, भागवत, ये जो भी ग्रंथ है, रामायण, सब परिवार बैठकर इसको पढ़िए। अर्थात एक व्यक्ति सुनाए, बाकी लोग सुनिए। 15 मिनट दिया, सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, शुरू तो कीजिए। एक अलग आनंद आएगा।
परिवार के सदस्य सब बैठकर टेलीविजन का सीरियल ही देखें, ये कोई नियम नहीं। परिवार के सदस्य बैठकर गीता, भागवत, रामायण, महाभारत चर्चा कर सकते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, भोजन शाकाहारी, बिना प्याज, बिना लहसुन के। इसको सुन के कई लोग झटका पाया, बाप रे बाप, कथा करने आया, पेट पे लात मारने। हाँ, कौन बाबा को लेके आगे हो गया? टेंशन बना दिया बाबा ने। फिर बोलता हूं, ऐसा भोजन, ऐसा भोजन, और बिना किसके? बिना प्याज और लहसुन। स्वादिष्ट बन सकता है कि नहीं? इस्कॉन के विश्व भर में ही 120 गोविंदा रेस्टोरेंट चल रहे हैं। हरे गोविंदा में 300 वैरायटी का आइटम हम लोग चला रहे हैं। लोग उसको पैसे दे देकर भंडारा वाला नहीं, भंडारा वाला है। भंडारा कैसा हो रहा है? ये तो सामने से आके पैसे दे के खा के जा रहे हैं। तो जैसे ही आप ये प्रक्रिया आरंभ करोगे, आपका घर बन जाएगा मंदिर। और जैसे ही घर मंदिर बनेगा, आपका मन पवित्र होगा, पावन होगा, शुद्ध होगा और भगवत चिंतन के लिए अनुकूल होगा। जीवन भर जो भगवान का नाम लेगा, भगवान को स्मरण करेगा, मृत्यु के समय भगवान उस भक्त को स्मरण करके जबरदस्ती अपने धाम लेके जाएंगे। चलना है गोलोक धाम, टिकट है हरिनाम। तो आइए इन शब्दों के साथ अब हम लोग हरिनाम संकीर्तन में भाग लेते हैं और फिर सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। हरि बोल। स्वामी निधि नामे बोले
सजा